हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम को स्पीड अप कर सकते हैं और कैसे सारे वायरसेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद भी चेक किया है इस चीज़ को। जो सेटिंग्स में आपको बताऊंगा वो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके सिस्टम की स्पीड इंक्रीज़ होगी और कुछ वायरसेस जो आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सिस्टम में क्या होता है, एंटीवायरस होता है, लेकिन कई सारे लोग एंटीवायरस नहीं यूज़ करते हैं या उनका एंटीवायरस जो है एक्सपायर हो जाता है, या कोई फ्री एंटीवायरस जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अवास्ट। ठीक है, तो ये एक फ्री एंटीवायरस है। तो जो फ्री एंटीवायरस होता है वो सभी तरीके के वायरसेस वगैरह को नहीं कैप्चर कर पाता है, और उसका डेफिनेशन वगैरह अगर अपडेट नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वो सभी वायरसेस को कैप्चर नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर आपके सिस्टम में कभी ये प्रॉब्लम आई होगी कि कुछ अनवांटेड यहाँ पे एड्स वगैरह बार बार ओपन हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रही है, या लिंक्स खुल जा रहे हैं। आप कहीं ब्राउज़र में किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ लिंक्स खुल जा रहे हैं अपने आप, गेम वगैरह की साइट खुल जा रही है। ठीक है, बार बार यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ ये डेट दिख रहा है तो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स के। ठीक है, तो इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? कई बार क्या होता है, हम कुछ डाउनलोड वगैरह करते हैं तो कुछ ऐसी प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं ब्राउज़र्स में, या कुछ ऐसे एक्सटेंशंस वगैरह आ जाते हैं जिनसे प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम मैंने ये भी देखी कि जैसे ये जीमेल है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये जैसे आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं ये सारे, यूट्यूब का, प्ले का, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम में किसी किसी को ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स वगैरह ने। तो उनको उनका रिजॉल्व मैंने करके बताया, जो सेटिंग्स मैंने की उनका ये प्रॉब्लम इस चीज़ से रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, ये जो आइकॉन्स आ रहे हैं, तो कई सिस्टम में ऐसे आइकॉन्स नहीं आ पाते हैं, वायरसेस वगैरह के कारण कुछ सेटिंग हो जाती हैं तो ये आइकॉन्स नहीं आते हैं, या बार बार एडवर्टाइजमेंट का आना। ठीक है, बार बार न्यू टैब ओपन हो जाना और उसमें कुछ न्यू वेबसाइट्स खुल जाना। तो उसको कैसे आप रिमूव करोगे? फ्रेंड्स, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मैंने फॉलो किया और मुझे रिजल्ट मिला तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप टाइप करो, गूगल पे टाइप करो मेलवेयर बाइट्स। ठीक है, मेलवेयर बाइट्स ये क्या है, एक एंटीवायरस है। इसको आपको डाउनलोड करना है। अब वैसे तो ये जो है इसको परचेस करना पड़ता है, बट ये कुछ दिन के लिए आपको फ्री मिलता है। आप इसको यहाँ पे फ्री डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, सिस्टम को स्कैन करोगे, इसका यूज़ करके स्कैन करोगे तो ये सारे वायरसेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, डाउनलोड करना है, स्कैन का ऑप्शन आएगा, स्कैन कर लेना। मैंने साइट आपको बता दिया है, malwarebytes.com। ठीक है, तो ये 10-15 दिन, जितने भी दिन का ट्रायल वर्जन होता है, लेकिन हमें तो एक ही बार वर्क करना है, तो हम इसको डाउनलोड करके एक बार तो अपना सारे वायरसेस को रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हम कोई ऐसा अननोन साइट से कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं करेंगे तो वायरसेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले ये करना है। उसके बाद आप अपने सिस्टम से कुछ, आपको अपने एंटीवायरस से आपने वायरसेस को रिमूव कर दिया। अब सिस्टम अगर स्पीड अच्छी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप कुछ टेम्परेरी फाइल्स जो आपके सिस्टम में आ जाती हैं उसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हो, बार बार हम कुकीज़ वगैरह ऐड करते हैं, ऐड टू कुकीज़ वगैरह का ऑप्शन आता है, तो क्या होता है, हमारे सिस्टम में बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए आप क्या करो, आप यहाँ पे टाइप करो रन, RUN, रन। ठीक है, आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप सर्च भी कर, यहाँ पे विंडो R भी प्रेस कर सकते हो। विंडो और R का बटन प्रेस करोगे तो ये आपके पास रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है %temp %। ठीक है, जब भी आपका सिस्टम की स्पीड कम हो जाए तो ये कमांड आपको चलानी चाहिए, %temp %। ओके करना चाहिए, तो आपके सिस्टम में जो भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स यहाँ जमा हो गई हैं, इस सारे को सेलेक्ट कर लो, Ctrl+A प्रेस करो और डिलीट कर दो इनको। ठीक है, अभी मैंने डिलीट किया है, तो ये सारी फाइल्स रिसाइकल बिन में चले जाएंगी, फिर वहाँ से भी मुझे हटाना है, या तो शिफ्ट डिलीट करो तो परमानेंट एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। अब कुछ अगर डिलीट नहीं होता है तो उसको स्किप कर दो। ठीक है, डू दिस फॉर करेंट आइटम, स्किप कर दो।
डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स, स्किप कर दिया। तो एक कमांड आपको ये वाली यूज करनी है, %temp%। ठीक है, अब ये रिसाइकल बीन से भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, Ctrl+A प्रेस करके मैंने रिसाइकल बीन से भी इसको डिलीट कर देता हूं। सारी फाइल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, डिलीट करता हूं। उसके अलावा फिर से आप एक बार रन को ओपन कर लो। तो मैंने विंडो R प्रेस किया और अब मैंने दूसरी कमांड यहाँ पे लिख दी, प्रीफेच लिखा और ओके प्रेस किया। अब यहाँ पे ये परमिशन मांगता है, तो आप इसको परमिशन दे दो, कंटिन्यू कर दो। और यहाँ से भी आप सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लो और इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, अगर कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होती हैं तो उनको डिलीट करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, इसको मैं रिसाइकल बीन से भी डिलीट कर देता हूँ। Ctrl+A डिलीट कर दिया, यस कर दिया। अब फिर से एक बार मैं विंडो R प्रेस करता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं रन को ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने रन को ओपन किया और अब मैंने यहाँ पे लिखा टेम्प, ओनली टेम्प, ओके किया। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, तो कंटिन्यू करो। फिर ये कुछ फाइल्स आ रही हैं, फिर इनको भी सेलेक्ट कर लो और डिलीट करो। तो 3 मैंने आपको कमांड बताई टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए। पहला था %temp%, फिर प्रीफेच और फिर टेम्प। तो ये तीनों कमांड्स चला के आप फाइल्स जो टेम्परेरी हैं उनको डिलीट करो। रिसाइकल बीन से भी आपको इसको डिलीट करना है। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, टेम्परेरी फाइल्स आप डिलीट कर चुके हो, वायरसेस आप हटा चुके हो। अगर आपके पास कोई पेड एंटीवायरस है तो डेफिनेटली उससे तो वायरस हट ही जाएंगे, बट मैंने आपको जो एंटीवायरस बताया वो भी काफ़ी अच्छा है, Malwarebytes, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिन के लिए, जब आपके सिस्टम में मैंने बताया जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर बार बार एडवर्टाइजमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यहाँ पे ये आइकॉन्स वगैरह, जब जीमेल ओपन कर रहे हो तब आपको आइकॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा एंटीवायरस है। मैंने रिज़ल्ट देखा इसका, दूसरे को भी मैंने, दूसरों के सिस्टम पे भी मैंने करके देखा तो रिज़ल्ट आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर ओपन करना है। तो आप यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करो, टास्क मैनेजर पे जाओ। और अब हमारे सिस्टम में क्या होता है, जब हमारा सिस्टम हम ओपन करते हैं तो कई सारी एप्लीकेशन अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं, हम स्टार्ट नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम को ओपन किया तो क्रोम ओपन हो गया, ठीक है, तो ये तो मैंने ओपन किया, बट कई सारी चीज़ें अपने आप चालू हो जाती हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर, स्काइप एंड कुछ डाउनलोडर्स वगैरह, IDM वगैरह, ऐसी कुछ एप्लीकेशन अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं, अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप स्टार्टअप में जाओ, यहाँ पे देखो आप स्टार्टअप लिखा है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो अपने आप चालू हो रही थी। जैसे ये क्रोमियम लिखा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये अपने आप स्टार्ट हो, मैं सिस्टम स्टार्ट करता हूँ और ये स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये डिसेबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं लेकिन आपको ये कहूँगा कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन डिसेबल मत करना जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हो, इंटेल से रिलेटेड हो, ठीक है, और एंटीवायरस वगैरह को डिसेबल मत करना, ठीक है। इनको तो हम चाहते ही हैं कि हमारा सिस्टम स्टार्ट हो तो अपने आप ही ये चालू हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ आपको एप्लीकेशन आपने रिसेंट में कुछ डाउनलोड किया हो और आपको दिख रहा हो, स्काइप दिख रहा हो, टीमवेयर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, टॉरेंट वगैरह, ये सब काफ़ी स्पीड काफ़ी लो कर देते हैं अपने सिस्टम को। तो टॉरेंट वगैरह आपने डाउनलोड किया तो उसको भी राइट क्लिक करके आप उसको डिसेबल कर दो स्टार्टअप से, ठीक है। अब इसको मैंने हटा दिया, ये आप समझ गए। जो भी ऐसी एप्लीकेशन आपको लगे कि जो स्टार्टअप पे अपने आप चालू हो रही हैं तो उनको आप डिसेबल कर दो।
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन या इंटेल या एंटीवायरस को डिसेबल मत करो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो। दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और एडवांस सिस्टम सेटिंग पे चले जाओ। उसके बाद आप देखोगे एडवांस वाले टैब में आपको यहाँ दिखेगा परफॉर्मेंस, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करो और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, पहला जो ऑप्शन है लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, इस पे आप देखोगे टिक लगा हुआ है। तो अगर आपके सिस्टम में स्पीड कम आ रही है तो आप इसको सेलेक्ट करो, सेकंड वाले को, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस। ठीक है, बट स्पीड सही आ रही है तो आप पहला वाला ही सिलेक्ट करो। ठीक है, ज़्यादा स्पीड कम हो रही है तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सर्च करना है यहाँ पे डीफ्रैगमेंट। ठीक है, आप डीफ्रैगमेंट सर्च करो और यहाँ पे आपको सी ड्राइव को सेलेक्ट करना है और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्टिमाइज़ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना करना, ये आप थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ अपने आप हो जाएगा और आप फिर उसको क्लोज़ कर देना। तो ये सारी सेटिंग्स फ्रेंड्स अगर आप करते हैं तो आपका सिस्टम डेफिनेटली स्पीड अप हो जाएगा पहले से और आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देखोगे वायरसेस वगैरह जो प्रॉब्लम आ रही थी आपको वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद आप चाहो तो कोई एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस भी आप डाउनलोड कर सकती हो। ठीक है, और किसी ऐसे लिंक्स वगैरह जो अननोन लिंक हैं उन पे जाके आप डाउनलोड ना करें फाइल्स को, तो आपको फिर से एंटीवायरस आपके सिस्टम में नहीं आएगा। और डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने सिस्टम पे क्या करें, सी ड्राइव को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें। ठीक है, सी ड्राइव लोग सोचते हैं कि यहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये बता दूँ मैं डेस्कटॉप भी सी ड्राइव ही कंज्यूम करता है। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स ये सब सी ड्राइव की स्पेस को यूज़ करते हैं, तो इनको भी आपको खाली रखना है। पिक्चर्स वगैरह में ज़्यादा कुछ ना हो। ठीक है, डाउनलोड्स में जो भी आप डाउनलोड आपने किया हो तो उसको जो नेसेसरी ना हो तो वो हटा दिया करो। ठीक है, तो सी ड्राइव को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखोगे तो आपके सिस्टम में स्पीड आएगी। और वॉलपेपर भी अगर आप लगाते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं, वॉच चलती रहती है और कुछ मीटर्स वगैरह लगा देते हैं, तो उससे भी स्पीड कम होती है। अगर स्पीड आपके रैम वगैरह ज़्यादा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पीड अगर कम आ रही है तो आप वो सब जो यूटिलिटीज़ होती हैं उनको हटा दो और वॉलपेपर जो डिफ़ॉल्ट होता है वही लगाओ। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप ट्राई करो, डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा। नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए मुझे।